दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसे कमाने के 7 आसान तरीकों की। देखिए इस वक्त की सबसे जो बड़ी ज़रूरत है कोरोना काल में, जो हर इंसान जिसकी सबसे ज़्यादा चाहत करने लगा है वो है पैसा। हर किसी के धंधे बंद हो चुके हैं, जॉब्स जा चुकी हैं, हर इंसान चाहता है कि यार लाइफ थोड़ी तो वैसी हो। ऐसे में आते हैं पैसे जो आपकी ज़िंदगी को फिर से उसी ट्रैक पर ले आते हैं। तो चलिए बात करते हैं आसान 7 तरीकों की। देखिए आज मैं आपको कोई बिजनेस आइडिया नहीं देने वाला हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप ऐसे गेम खेल लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 सिंपल तरीके। तो सबसे पहला तरीका है, उसे कहा जाता है स्टे पुअर अंटिल यू गेट रिच। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा आते ही दिखावा करने लग जाते हैं कि यार अब दिखावा करूंगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो यहाँ पर वो ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और वो चीज़ भी श्योर नहीं कि दिखावे के बाद पैसा आएगा, लोग उसका विश्वास करेंगे। और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, दिखावे में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। देखिए दिखावे में सबसे कम पैसा। देखिए आप बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते होंगे, सुंदर पिचाई से लेकर अंबानी तक। आपने किसको देखा है ज़्यादा ऐसे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो आप भी ऐसा कीजिए, बिजनेस में जितना हो सके इन्वेस्ट कीजिए, शो ऑफ में बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सबसे जरूरी चीज, ट्रैक योर मनी। मतलब कि अगर आपने पैसे को ट्रैक किया है तो आप बहुत जल्दी पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पर ये खर्चा हुआ, यहाँ पर ये खर्चा हुआ। बजट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में। और इस वक्त जब से क्रेडिट कार्ड आए हैं लोग अपने बजट को भूल ही गए हैं। उनको पता है कि यार एक्स्ट्रा है, EMI पर पे कर देंगे तो बजट खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रैक करना है कि कितना पैसा कहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं। 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक हर एक चीज़ का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने ये पैसा खर्च दिया है। अब बात करते हैं उनकी जो पैसे को सेव कर लेते हैं, मतलब कि बचा कर रख लेते हैं। लेकिन आपको फोकस कहाँ करना चाहिए? आपको फोकस करना चाहिए कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर करें। इन्वेस्ट आप कहीं भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हो, जहाँ पर आपका मन करे, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। लेकिन पैसे को ना बचा कर, ऐसे कुंडली मारकर सांप नहीं बनना आपको कि यार अब 2 लाख रुपए आ गए, अब इसको बचा लेता हूँ, 2 लाख की मेरे पास सेविंग हो गई। ये चीज़ भी दिमाग में रहनी चाहिए कि इस 2 लाख से तुम 4 लाख कैसे कर सकते हो, 2 लाख से 20 लाख कैसे कर सकते हो। इस चीज़ का भी तुम्हारे पास पूरा प्लान होना चाहिए। और जिन लोगों के पास ये प्लान नहीं होता वो क्या करते हैं, वो सीधा सेविंग पर जोर डाल देते हैं कि हाँ भाई साहब 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, 5,000 मेरा खर्चा है, 50,000 मेरा खर्चा है, उसके अकॉर्डिंग महीने के 10 से 15 20,000 रुपये बचा रहा हूँ, 5 साल में मैं 10 लाख की सेविंग कर लूँगा। ये वाली सेविंग आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्लान तैयार करना है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सके, जिसके थ्रू आप जो ये 5 से 10,000 रुपये कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, आप इनके लाखों में भी कन्वर्ट कर सकें। जब तक आप ये प्लान लेकर नहीं चलेंगे आप अमीर इंसान नहीं बनेंगे, आप दाल रोटी वाले बनेंगे, आप मटर मखनी वाले इंसान कभी भी नहीं बनेंगे। अब इस चीज को इंग्लिश में बोला जाता है स्टार्ट एज सून एज यू कैन। आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए सोचना हर कोई कर लेगा, मैं भी सोच के बैठा हूँ ये हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे चीज़ों को तो समझ लीजिए आपका 90% जॉब इज डन। लोग इम्प्लीमेंट में रुक जाते हैं। अगर आपके पास इम्प्लीमेंट करने की ताकत है तो आप पैसा कमा सकते हैं, जितना जी चाहे आप पैसा कमा सकते हैं, बस आप में इम्प्लीमेंट करने की ताकत होनी चाहिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़, पहले आपको लर्न करना है और फिर अर्न करना है। देखिए जो डिजिटल चीज़ आई हैं ये सारी की सारी आपके लिए नहीं है, तो आपको आंख बंद करके इनमें घुस नहीं जाना है कि हाँ यार जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले लर्न कीजिए, आप एक एक चीज़ की स्टडी किए, उसके बाद ही आपको अर्निंग की तरफ जाना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने कच्चा पका 1-2 महीने में जो सीखना है वो सीख लिया, उसके बाद आप घुस गए। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है स्किल्स, और स्किल्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ना कि बस आपने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आप चले गए। यहाँ पे खुद को इन्वेस्ट करना है, खुद के ऊपर काम करना है, उसके बाद ही तुम पैसा कमा सकते हो। वरना भाई साहब पैसा कमाना आप भूल जाइए, आप नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लर्निंग, और उसके बाद आती है अर्निंग। अगर आपने लर्निंग के बाद अर्निंग नहीं की तो वो समझ लीजिए लर्निंग भी ख़राब है। और अगर आपने लर्निंग से पहले अर्निंग की सोच लिया तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। अब हम बात करते हैं अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो है फोकस और कंसिस्टेंसी। देखिए जितने ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे, जितने ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी काम करने की, आपके पैसा कमाने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी फोकस नहीं रहते, थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दिया, थोड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया, थोड़ा वहाँ कर दिया, थोड़ा वहाँ किया, एक चीज़ की उन्होंने स्टडी की ही नहीं, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी भी नहीं है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, देखिए पहले लोग बोलते थे बिजनेस आपका सगा
तब होगा जब आप उसको 10,000 घंटे दे चुके होंगे और आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं, आप काम ही लगातार नहीं कर पा रहे, तो अब आप ही बताओ आप पैसे कैसे कमाओगे। तो दोस्तों पैसा कंसिस्टेंसी से आएगा, पैसा आएगा फोकस से। अब सबसे जरूरी चीज, आज का सबसे अंतिम ज्ञान ये है कि भटकना नहीं है, पैसे के पीछे भागना नहीं है। जब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे पैसा आपको पीछे दौड़ाएगा, और जिस वक्त आप काम के लिए ज्यादा अग्रसर होगे कि यार ये काम कर लेते हैं, उस वक्त आप पैसे कमाने लग जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि यार इस इंसान ने ना चाय की रेडी लगा ली, पूछ लेता हूँ कितने क्या पैसे कमा रहा है, मैं भी चाय की रेडी लगा लेता हूँ। यार इसके मोमो पार्लर बड़ा सही चल रहा है, इसकी दुकान पे तो बहुत भीड़ है, यार इसके शोरूम पे तो बहुत भीड़ है। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपना काम करना है। आप बस वहां से कुछ सीखिए, ये नहीं कि ये काम ही कर लूँ, वहाँ से काम के तरीके सीख सकते हैं लेकिन वहाँ का काम नहीं। तो दोस्तों अगर ये सारी ट्रिक, ये सारी चीज़ें आप जहन में रख के काम करते हैं तो आप बहुत जल्द इन 7 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको तरीके पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छा तरीका आपको इनमें कौन सा लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इनकम के कुछ नए उपाय के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।